नमस्कार, संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को भी भारी हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों से अपील की थी। कांग्रेस तथा विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बातें की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन चलने दें और जो उनके अपने मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सदन में चर्चा की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि संसद को मिलकर हम सबको इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देखकर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने एक बार के स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने भी सदस्यों से हंगामा नहीं करने की अपील की और कहा कि सदन का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इसलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने 2 बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू की, तभी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले उठाने का आग्रह किया और कहा कि ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी को अपने अपने स्थान पर जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। पीठासीन अधिकारी के बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा नहीं थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के जवाब में लिखित जवाब में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं सामने आई हैं। देश भर में E15+ मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E19, E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित और वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर 1 सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राज़ील जैसे देश दशकों से उच्च इथेनॉल मिश्रण का उपयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड और संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन 448.52 बिलियन घन मीटर किया गया है। वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 407.75 BCM और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247.22 BCM आंका गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में कहा कि मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्तीकरण के साथ ही घरेलू विमानन को पूर्णतः नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण अनुदेशों का पालन करती हैं। हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और DGCA से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान की क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।
इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर करता है कि वे अपनी परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से किसी भी हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियम 1937 के नियम 135 का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल विकसित किया है। और अब खबरें राज्यसभा से। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को मानसून सत्र के लगातार चौथे दिन गतिरोध कायम रहा और कांग्रेस सहित विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद शाम 3 बजे करीब पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वे इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगी जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते हुए देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्यों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात और भूस्खलन जैसी संबंधित आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सदन मेरे साथ शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों के और प्रभावितों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ क्षण के लिए मौन रखा। इसके बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही कहा कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है, इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि उसे चर्चा शुरू करने के लिए कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए और आज ही चर्चा शुरू करनी चाहिए। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से चर्चा शुरू करवाए जाने के नारे लगाए गए। नारेबाजी के बीच ही सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी बात कहने का अवसर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज प्रधानमंत्री का जो बयान हुआ है वो उकसाने वाला बयान है। इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये को बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ना तो चर्चा करना चाहता है, ना ही सदन चलने देना चाहता है। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक दोबारा शुरू होने पर विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा, जिसके कारण सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 2 बजे बैठक शुरू होने पर स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया और सदन में हंगामा शुरू हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि आज चौथा दिन है, कम से कम विधेयक पर तो चर्चा होने दीजिए, सदन चलने दीजिए। विपक्षी सदस्यों ने लगातार अपनी सीटों पर खड़े रहने पर उन्होंने कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। हंगामे के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अपराह्न 3 बजे सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। खड़गे ने लिखित पाठ से काव्यात्मक पंक्तियां पढ़ना शुरू किया और कहा कि विपक्ष देश हित में हर चुनौती का सामना करेगा। उपसभापति हरिवंश ने उन्हें आगे बोलने की अनुमति नहीं दी।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को केवल गतिरोध समाप्त करने और नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा शुरू कराने के उद्देश्य से बोलने का अवसर दिया गया था, जिसके लिए सरकार पहले ही सहमति जता चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन करना चाहता है। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही नीट प्रश्न पत्र लीक होने और इसके विरोध में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्यवाही को लेकर उच्च सदन में गतिरोध कायम है। पिछले 4 दिनों में इस हंगामे के कारण कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया है। उच्च सदन की संशोधित कार्यावली के अनुसार आज गृहमंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पेश करना था। इसके जरिए 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है। संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।